हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह बात करने वाला हूँ आपसे कि घर की जो महिलाएं होती हैं वो सुबह जब अपना काम खत्म कर लेती है उसके बाद पूरा दिन वो लगभग बोला जाता है फ्री रहती है। तो अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और घर की महिलाएं जो है दिन भर फ्री रहती है, तो वो चाहती है कि हम ऐसे कुछ बिजनेस करें जिसके कारण क्या हमें घर के बाहर ज्यादा दूर जाना भी ना पड़े और कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा अर्निंग कर पाए। और उस अर्निंग से कहीं ना कहीं एक फायदा तो जरूर होता है कि जो पति बाहर में इनकम करके लेकर आता है और कहीं ना कहीं अगर इनका इनकम उसके साथ अगर जुड़ जाए तो कहीं ना कहीं एक घर के अंदर आर्थिक स्थिति हमें मजबूत होते हुए देखने को मिलती है। लेकिन याद रखना कि जब एक आदमी कमा रहा है और कहीं दो आदमी कमा रहा है तो एक आदमी का इनकम कंप्लीटली चाहे चाहा जाए तो सेविंग्स में चला जाता है और उस सेविंग्स को कहीं ना कहीं बाद में एक अच्छे बड़े काम के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो मैं आज आपको यहाँ तीन ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पे आप तीनों बिजनेस के अंदर बहुत मिनिमम इन्वेस्ट है, बोला है तो इन्वेस्ट ना के बराबर है। और उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप 30 से 40 हजार रुपये अगर 6 महीने तक अगर आप अच्छे से अगर काम करें तो आप उसमें इनकम कर सकते हैं। और एक टाइम पे मैं बता दूं तो अच्छा खासा इनकम 50 हजार से लाख रुपए तक की इनकम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको इसको पूरा देखना चाहिए, वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि देखिए आपके लिए जो मैं बताने वाला हूँ तीनों बिजनेस आप घर से बैठे कर सकते हैं, आपको इसके लिए कुछ भी ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए आज की डेट में सबसे बड़ी बात है बिजनेस करने से पहले जीएसटी का नंबर ले लो। आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, जीएसटी वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल मिनिमम खर्चे खर्चे के अंदर जो आप बिजनेस को चालू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि देखिए हर एक जो मैं तीनों टॉपिक के बारे में बात की तीनों टॉपिक के बारे में अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है। तो आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर इसके बारे में कुछ भी जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्या चलिए आप वीडियो को शुरू बिजनेस और करते हैं। फाइनेंस की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं? यहां आपको मिलेंगे बेहतरीन बिजनेस आइडियाज। स्वागत है रोहित सिंह चैनल पर। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो है आपका पापड़ का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचिए पापड़ का बिजनेस। मैं बोलता हूँ कि पापड़ का बिजनेस कहीं ना कहीं आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन इस बिजनेस के पीछे का जो अगर आप जो मार्केट समझोगे ना तो आप समझोगे कि हाँ पापड़ के बिजनेस के अंदर क्या अच्छे फायदे हैं। कि सबसे पहली बात है कि पापड़ बनाने के लिए आपको कोई बहुत बड़े लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पापड़ आप चाहो तो घर के अंदर भी बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। पापड़ बनाने के लिए मेनली आपको क्या चाहिए? देखिए स्टार्टिंग में चाहोगे तब जो आटा वगैरह गूंथना होता है वो आप इजीली अपने बाई हैंड भी कर सकते हो। ओके। दूसरी बात क्या है कि पापड़ को एक लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेटिव के तौर पर माना जाता है, यानी पापड़ बहुत जल्दी से खराब नहीं होता। आप चाहो तो पापड़ को बनाकर 2 दिन बाद भी सेल करोगे तो चलेगा, पापड़ खराब नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, पापड़ का जो है बनाकर पापड़ को बनाने के लिए सबसे पहले बता दूं कि कुछ मशीन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप चाहो तो उस मशीन के बिना भी बना सकते हो। और आप जब अगर आपका ऑर्डर बढ़ता है तो फिर आप उस मशीन को परचेज कीजिए। उस मशीन में पहले बता दूं कि जो है सेमी ऑटोमेटिक पापड़ प्रेस मशीन, ड्राइंग ट्रे स्टोरेज एंड पाउच सीलिंग मशीन। पाउच सीलिंग मशीन आपको स्टार्टिंग में ही लेना पड़ेगा जहां पे पैकेट्स को जो है पैक करना पड़ेगा। क्लियर। अब वहां पे क्या स्मॉल सेमी ऑटोमेटिक मशीन आपको इजीली मिल जाएगा। इन सारी चीजों को आपको बाद में अगर चाहो तो परचेस कर सकते हो और आपका अभी जो है बाई हैंड कर सकते हो। आपको केवल क्या करना है, प्लास्टिक जो है अभी इन्वेस्ट करने के लिए प्लास्टिक में अच्छे से अपना पैकेजिंग छपवाना है। और उसके बाद पापड़ को रेडी करके सबसे पहला टारगेट एकदम दूर नहीं जाना। सबसे पहला टारगेट अपने आसपास, आपके आसपास जितने भी जो ग्रोसरीज के दुकान है ना, जो आप जहां पर आपका पापड़ वगैरह मिलते हैं उनको कांटेक्ट कीजिए। उनको कांटेक्ट करके उनको अप्रोच कीजिए और उनको एक अच्छा मार्जिन दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा मार्जिन। मतलब आप अपना आप पहले क्या करो, दो चार कंपनी के पापड़ को खरीदो और उसके बाद आपको करना क्या है कि उन पापड़ में से देखना कि किसका रेट क्या है, किसका रेट क्या है, उसमें से जो एक अच्छा होगा पापड़ उसका एक रेट को आप अपना पैकेज पे छापना। और उसके बाद एक मार्जिन उनको देने की कोशिश करो कि हाँ आप अगर एक माली 40 रुपए का बेचते हो तो आपको 40 रुपए प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है, आप सॉरी 60 रुपए लिखा हुआ है, आप उसको 40 रुपए में सेल कर दो अच्छा डिस्काउंट देके। और फिर आप मुझे इसके जो पर पैकेट जो है आप मुझे 20 रुपए 22 रुपए दे देना है। यानी उसके नजर में क्या होगा, उसको देखिएगा लगभग 18% तक का, जो 18 रुपए तक का प्रॉफिट। ये आप बोलोगे भाई 40 रुपए में बेचो, 20 रुपए मुझे दो, 20 रुपए आप तुम्हारा प्रॉफिट, नहीं 50% का डायरेक्टली प्रॉफिट। देखिए मार्जिन आपको अप्रोच करना पड़ेगा दुकानदार को, तभी ये दुकानदार आपकी चीजों को बेचने के लिए कहीं ना कहीं एक ज्यादा मतलब कोशिश करेंगे। अगर आप मार्जिन नहीं दोगे, देखिए मार्जिन का खेल सारा होता है, स्टार्टिंग में आपको एक नए बिजनेस को मार्जिन देना पड़ता है दुकानदारों को। और जब उसका डिमांड बढ़ जाता है तो फिर आप मार्जिन दो। और अगर आप ऐसे आपने अगर केवल रोज के 2 दुकान को ही टारगेट करके रखा कि हम मुझे आज 2 दुकान में बात करना है, ऐसा मान लीजिए महीने में 30 दिन में अगर 60 दुकान को टारगेट करते हो
और 60 दुकान के अंदर अगर मैं आपको बहुत खराब सिनारियों में अगर 10 दुकान के भी अगर आपको ऑर्डर मिलने लगते हैं और वहां पे सेलिंग स्टार्ट होती है, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे आपको, मैंने क्या बोला, 6 महीने तक का समय आपको देना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आपकी चीजें नष्ट नहीं हो रही, आपके रिक्वायरमेंट, आपकी चीजें पड़ी हुई है, आपको सिर्फ सप्लाई करना है। क्लियर? ये हो गया पापड़ के बारे में बताया। दूसरा जो बिजनेस है वो है आपका पिकल बिजनेस। ठीक है, पिकल बिजनेस जो होता है मेनली आपको क्या होता है, अचार। हमें पता है कि अचार की जो डिमांड होती है हमारे इंडिया के अंदर काफी ज्यादा है, ज्यादा देन अदर कंट्रीज। हमारे इंडिया के अंदर अचार की जो डिमांड काफी ज्यादा है। लोग आपका लंच हो या डिनर हो, बहुत सारे लोगों के घर में अचार जो कंपलसरी इंग्रेडिएंट्स के तौर पे काम करता है खाना में। अब वहां में क्या था, अचार में एक लॉन्ग प्रिजर्वेटिव्स है जहां पे आप उनको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने आज बनाया तो आपको आज ही सेल करना पड़ेगा। क्लियर? आप अब चाहो, अचार बहुत सारी चीजों की होती है, आम का अचार से लेके चालू के बहुत सारे अचार का सिनारियो होता है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि अचार हो या पापड़ हो, आपको एक रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। वो एफएसआई का रजिस्ट्रेशन होता है आपका। केवल किसी भी साइबर कैफे में जाकर बात करो, 200 या 250 रुपये लेगा एफएसआई, बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना है, कोई एडवांस रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आपका 12 लाख तक का टर्नओवर पे आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्लियर? इससे क्या होता है, देखिए आप नहीं भी करोगे तो भी आपका सेल हो जाएगा आसपास के दुकानों में, लेकिन इससे क्या होता है कि दुकानदार का ट्रस्ट जो है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ जाता है, और कस्टमर का भी ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ जाता है। और इस प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ने के बाद क्या, आपके सेल के अंदर एक अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिल जाता है। क्लियर? तो आपको एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन करवाना है, और जीएसटी नंबर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ओके, जीएसटी नंबर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही अगर आपको करना है, आपको जो है प्लास्टिक के सैसेट वगैरह जो होते हैं उसको लेना है। ओके, और उसको लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेबलिंग वगैरह करा के उसको सेल करना है। अपने ब्रांड का नाम लॉन्च कीजिए, ब्रांड के नाम से सेल कीजिए। अच्छा, बड़ी बात क्या निकल के आती है कि वहां पे भी आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। आपको क्या करना है, पहले छोटे छोटे यूनिट्स में बनाया हुआ आपको, और दुकानदार को तो फ्री टेस्टिंग के तौर पे कि आप उसको लीजिए, टेस्ट कीजिए। पहले आप एक दिन टेस्ट करने के लिए देकर आओ, फिर 2 दिन आप उसको छोड़ दो। फिर आपका क्या है कि लोगों को वहां पे जो सिनारियो में आप इनको दीजिए एकदम कम प्राइस में, एकदम हैंड टू हैंड। आप सोचो कि मतलब आपने जितना में लिया उतना में ही आप बेच दो, छोटे छोटे सैसेट। ओके, होगा क्या, छोटे से एसेट आप समझ के चलो, आपको महीने 2 महीने बेचना है, नो लॉस नो प्रॉफिट के तौर पे। आप जितना खर्च करो अपने टारगेट में उतना ही उठाना है। 1 महीने 2 महीने के बाद जब आपका ब्रांड का नाम जो है वो जब क्या है कि लोगों के दिमाग में, हाँ भाई उस कंपनी का देना, उस कंपनी की अच्छी होती है। आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पर हमेशा काम करना है। मैं पहले बता दूं, अगर आपको उस ब्रांड के नेम को अगर आप अच्छे से अगर आप कंफर्म कर लेते हो, हाँ भाई लोगों के दिमाग में बैठा पाते हो। हाँ, दुकान आपको ऐसे वैसे यहाँ पे विजिट करना है, लोकल दुकान, बहुत दूर नहीं जाना आपको। मैं अमेजन फ्लिपकार्ट नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत लोकल दुकान आपके आस किराने की दुकान भर्ती होगी। आप टारगेट लोग पहले अपने इलाका तो कवर करें, आपके इलाके में तो लोग, आपके इलाके के लोग तो आपका प्रोडक्ट पहले यूज करें, उसके बाद तो आप बाहर का सोचोगे। तो वहां पर आपको समय देना है। और महिलाओं की कहीं ना कहीं नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छी होती है, महिलाओं के हर दुकानदारों के पास तो नेटवर्क काफी अच्छी ही होती है। तो कहीं ना कहीं इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके आप दुकानदारों को इजिली अप्रोच कर सकते हो। क्लियर? तो आप एक हो गया दूसरा नंबर बिजनेस। अब मैं जो तीसरे बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, वो देखिए वो एकदम से जीरो यूनिट के साथ आपको केवल एक मशीन लेना, वो है आपका सिलाई मशीन, सिलाई का। और सिलाई, आपने सिलाई का, मैं बोलता हूँ जी हाँ, आप इसको बहुत छोटा समझते हो, लेकिन मैं बता दूं इसको अगर आप इसको एक अच्छे तरीके से देखोगे ना, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो आपको बहुत बढ़िया नजर आएगा। अगर आप सिलाई के काम करना चालू करो, तो सबसे पहले अपने आसपास के लोकेलिटी में जो है, जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट होता है, अगर औरतें हैं तो औरतों के जो कपड़े वगैरह सिलाई, वो एक अलग बात है। लेकिन साथ ही आप आसपास के कारखानों में कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे आज के डेट में हर एक जगह जगह आपको गंजी के कारखाने, यानी जो टी शर्ट से कारखाने मिलेंगे, उन कारखानों में आप कांटेक्ट करो। अब उनको सिलाई के लिए आप ऑर्डर लो। पहले क्या क्या उनका ऑर्डर लेके ऑर्डर को पूरा करना कोशिश करो, उनके ऑर्डर को सब रेडी करो, और रेडी करके उनको सप्लाई करो। उसके बदले हर एक के बदले कुछ ना कुछ पेमेंट पे आउट करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, उस पे आउट के लिए आपको करना है। साथ ही आप साइड में अपने आसपास के जितने भी एरियाज है उसके अंदर जो है आप जो है हमेशा क्या करो, आप लोगों के सिलाई भी लेना चलो, और कॉस्टिंग कम रखो, प्रॉफिट को एकदम से नील रखो। स्टार्टिंग में आप समझ लो कि 4 से 5 महीना या 6 महीना आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट एकदम से जीरो रखना है। और काम क्या करना है आपको, लेकिन हाँ, हर समय न्यू डिजाइन के ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं कि मतलब हर समय ओल्ड डिजाइन को लेकर चलना है, न्यू डिजाइन के ऊपर आपको काम करना है, और न्यू डिजाइन को काम करो, और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देखना है। और अपना एक फेसबुक पेज बना लीजिए या फेसबुक अकाउंट बना लीजिए, और वहां पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जो चीजें है, आपको कैसा लगा, आप एक छोटा सा रील बना के डाल दीजिए। आपके जो चीजें रीच बढ़ जाएगी,
और रीच बढ़ने के बाद आप चाहो तो आप अपने एक ब्रांड करके आप चाहो तो अपने ही घर में प्रोडक्शन डाल के आप ऑनलाइन में भी जो है फेसबुक के जरिए आप अपना मोबाइल नंबर दे दोगे, आपको ऑर्डर करना है तो व्हाट्सएप पे कीजिए, मैं आपको घर तक कैश ऑन डिलीवरी पहुंचा दूंगी। आजकल बहुत सारी कुरियर कंपनीज भी जो है कहीं ना कहीं कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देता है। आप चाहो तो दिन के 3 से 4 घंटे अगर इसके पीछे एफर्ट देते हो तो मैं बोलता हूँ इन दोनों बिजनेस से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल इसके अंदर है, सिलाई के अंदर। और ये आपको ऐसा बूम ला के दे सकता है जो कि मैं बता दूं कि एक टाइम पे था कि फैमिली का प्राइमरी इनकम के तौर पे ये बन सकता है। और कहीं ना कहीं इसकी काफी ज्यादा ग्रोथ स्कोप भी है। आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी सेल कर सकते हो, लेकिन वो बहुत दूर की बात है, मैं उसको भी साइड रखता हूँ। आप पहले अपनी लोकेलिटी को कवरेज करो, पहले आपके आसपास के लोगों को अपनी कवरेज देने की कोशिश करो, उसके बाद आप दूर सोचना। क्लियर? तो मैंने वो 3 टॉपिक्स के बारे में बताया, जो तीनों टॉपिक कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके सेकेंडरी इनकम के तौर पर, या फिर घर की महिलाओं को घर में खुद अपने पैरों पर खड़ा होने में। ओके, कुछ भी जानना हो इसके बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे हेल्प करने के लिए कमेंट कीजिए, मैं कोई हेल्प करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड।